मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे अधिकार की 28वीं गाथा है, 151 नंबर। इसमें 6 द्रव्य स्वरूप जो विश्व है उसके द्रव्यों का स्वरूप और उनकी कौन एक है कौन अनेक है, ये सारा विवरण इस गाथा में आया है। और उसी के अंतर्गत सर्वगत पने की बात आई है कि कौन कौन से द्रव्य सर्वगत हैं। तो कहा धर्म अधर्म आदि द्रव्य तो हैं ही, पर जीव कोई एक जीव लो तो वह केवली समुद्घात के समय लोक पूर्ण अवस्था नाम सर्वगत भाव को प्राप्त होता है। और सर्वजीव की को देखा जाए तो ज्ञान की अपेक्षा सर्वजीव सर्वगत है, ये वाली बात आई। क्या कहा कि ज्ञान की अपेक्षा सभी जीव सर्वगत हैं। तब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जिन जीवों के केवल ज्ञान प्रकट है उन जीवों की तो बात ख्याल में आती है कि केवल ज्ञान में सारा विश्व, 3 लोक 3 काल एक समय के ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। ये बात केवल ज्ञान के संदर्भ से तो बराबर बैठती है, पर श्रुत ज्ञान में कैसे यह सारा लोक जानने में आता है, अर्थात कि श्रुत ज्ञान परिणित जीव किस प्रकार सर्वगत है, ये प्रश्न उठता है। इसका समाधान गुरुदेव ने बहुत व्यापक रीति से, सरल रीति से अपने सामने प्रवचन सार के परिशिष्ट में जो नए आए, 20वां नए सर्वगत नए और 24वां ज्ञान गे अद्वैत नए, 2 नए के द्वारा यहाँ बात को अपने को समझाया है। देखते हैं, देखो ध्यान रखना है ना, वो गंभीर है बात थोड़ी, तो इसलिए गुरुदेव ने पहले ही कहा ध्यान रखना। ये तो विचार क्या आया कि वह केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञान में अंतर करते हैं ना, तो यहाँ तो श्रुत ज्ञान में क्या कहना है कि श्रुत ज्ञान में यह आत्मा ज्ञायक स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा भान हुआ, तो उस भान की दशा में अपने निज चैतन्य स्वरूप के भान की दशा में मानो लोकालोक वर्तता हो उसमें, श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान लिया ना, श्रुत ज्ञान में कहते हैं ऐसा यहाँ साधक जीव को वर्तता है। यानी बात जो अपनी चलती थी
कि साधक जीव शुद्ध ज्ञानी छद्मस्त भी, उसका ज्ञान भी सर्वगत है। तो ज्ञान अपेक्षा सर्व जीव सर्वगत हैं, यह बात यहाँ पर कही जा रही है। तो केवल ज्ञान में तो ठीक है, पर शुद्ध ज्ञान में कैसे? तो कहा शुद्ध ज्ञान में जिसमें अपने चैतन्य आत्मा का भान हुआ, उस ज्ञान में यह सारा लोकालोक जानने में आ गया। शुद्ध ज्ञान में अंतर करते हैं ना, तो अंतर है नहीं, ये आगे कहा है, मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, विषय में कोई अंतर नहीं है जो ज्ञान में ज्ञेय हो रहा है। केवल ज्ञान की प्रकट अवस्था में सर्वलोक, तीन काल प्रत्यक्ष जानने में आते हैं और साधक को परोक्ष रीति से जानने में। एक साथ ऐसे जानता है, एक साथ का अर्थ है कि स्वयं को स्वयं जानता है और पर को पर जानता है। तो पर को जाना तो पर में क्षयों द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानता है, यही व्यवहार संकेत का विषय है ना। तो क्षयों द्रव्यों को खिचड़ा करके नहीं जानता, क्षयों द्रव्यों को भिन्न भिन्न अपने से पर जानता है। एक बात तो तीन लोग तो हो गया, तीन काल कैसे जानता है कि सबका परिणमन क्रमबद्ध है, यह जानना तीन काल को जानना है। छद्मस्त को, भाव शुद्ध ज्ञानी को अपने चैतन्य परमात्मा का भान और प्रतीति होने पर अब स्वयं को स्वरूप जाना है, तो स्वयं को स्वरूप माना है, तो पर को किस रूप जाना कि पर को पर रूप जाना है, और पर को कैसा पर रूप जाना है कि जगत का प्रत्येक द्रव्य मुझसे भिन्न और वे परस्पर सब ही भिन्न भिन्न अपनी अपनी सत्ता में है। ये तो तीन लोक उसको परोक्ष रीति से जानने में आ गया, और तीन काल के सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन क्रमबद्ध होता है, यह जानने से तीन काल जानने में आ गया। ये बात आगे आएगी, देखो अभी उस भान की दशा में मानो लोकालोक वर्तता हो, उसमें किसमें? साधक के शुद्ध ज्ञान में। ऐसा यहाँ साधक जीव को वर्तता है, साधक जीव की बात में ऐसा है। ये तो साध्य की बात है, वो तो है ही। केवल ज्ञान में तो किसको शंका? हाँ, केवल ज्ञान में तो किसको शंका है? यहाँ तो केवल ज्ञान का बीज रूप जो सम्यक ज्ञान परिणति में पूर्णिमा के चांद की दूज, कैसे ही समझो, वो जाति एक, भाव एक, मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। इतना और बहुत खुलासा है, अभी तो अपन ने यहाँ से शुरू किया। जानने वाला जानने वाला जानने वाला, ज्ञान का अर्थ क्या है? जानने वाला जानने वाला जानने वाला, तो जानने वाला सबको जाने। अग्नि का क्या स्वभाव? सबको जलाए, सबको जलाए, ऐसा ही अग्नि का स्वभाव है। तो अग्नि कहना किसे कि सबको भस्म कर दे, नाम जला दे, उसका नाम अग्नि। तो ज्ञान कहना किसे? जो सबको जाने, उसे ज्ञान कहना। जानने वाला सबको जाने, परंतु यहाँ तो जरा दूसरी सूक्ष्म बात दिमाग में आई। समझ में आया? ये गुरुदेव ने पढ़ा सर्वगत पना, ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत पना सब जीव को भी है। ऐसा जब इसकी टीका में पढ़ा तो विचार चला अंदर में, तो ये बात सूक्ष्मता का भाव उनके चित्त में आया। तो उनका ये चित्त वो 47 नय में सर्वगत नय और ज्ञेय ज्ञायक अद्वैत नय की तरफ
गया और उस पर से सारी चर्चा अपने सामने आ गई। देखो, सर्वगत नय और गे ज्ञायक अद्वैत नय, दो का विस्तार कल अंदर चलता था। ये जो ज्ञान है, केवल ज्ञान जो है, उस केवल ज्ञान में तो ऐसे लोकालोक सर्वगत कहा, ये तो कोई बात दिक्कत की है ही नहीं। वह तो पहले प्रवचन सार में पाठ में आ गया, यानी प्रवचन सार के जो ज्ञान अधिकार के सूत्र हैं उसमें ये सब बात आ गई। 23-24 नंबर की गाथा से लेकर 38-39 नंबर की गाथा तक ये विषय प्रवचन सार में चला और ये बात अच्छे से आ गई। फिर इसी के परिशिष्ट को लिखते हुए, इसी ग्रंथ के परिशिष्ट को लिखते हुए टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने 47 नय का वर्णन किया। तो उसमें ये 2 नय मुख्यतया जो यहाँ कहे जा रहे हैं इन्हें उतारा, सर्वगत नय और ज्ञान गे अद्वैत नय। ये सर्वज्ञ को उतारा है वहां पर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, और 47 नय में सर्वगत पने और गे ज्ञायक अद्वैत पने का भाव साधक में उतारा है। गुरुदेव कहते हैं हम कोई बात आपको कहते हैं अनुभव प्रमाण से और आगम के आलोक में कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहते। जो बात कहते हैं वो आगम के आलोक में कहते हैं और अनुभव प्रमाण से कहते हैं। अनुभव तो है ही, तो आगम के आलोक में सारी बात है, आगम के प्रकाश में ये सारा तत्व उजागर किया है। देखो, श्रुत में नाम श्रुत ज्ञान में उतारा, यह आत्मा। फिर गुरुदेव बोलते हैं ध्यान रखो, थोड़ा सा उपयोग यहाँ पर सूक्ष्म रख करके समझना। देखो, यह आत्मा सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित हुआ है। उस ज्ञान में सर्वगत पना एक नय का विषय है, एक नय का विषय। एक नय तो असर्वगत नय भी है और एक नय सर्वगत नय भी है। एक गे ज्ञायक अद्वैत नय है तो एक गे ज्ञायक द्वैत नय है ना। सबको एक साथ जाने तो अपने अखंड आत्मा को विषय करके जाने, अनुभव करके, फिर उसके जो ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में इस प्रकार से एक एक नय से आत्मा इस रूप जानने में आता है। तो कहा ज्ञान में सर्वगतपना है, ये एक नय का विषय है। एक नय कि जो ज्ञान सब लोकालोक है उसे जानता है, सर्वगत नय। ज्ञान मानो उसमें व्याप्त हो गया हो, सर्वगत है ना, तो सर्वगत माने सर्व में व्याप गया हो। मानो कि छदमस्त का, साधक का वह भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणाम भाव पर्याय वो मानो पूरे विश्व में व्याप गई हो। आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं है। हाँ, जिस प्रमाण लोकालोक वर्तता है तत्प्रमाण यह सर्वगत पर्याय शुद्ध ज्ञान की उसे जानती है। देखो, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को सर्वगत कहा और वह सर्वगत शुद्ध ज्ञान की पर्याय वो पूरे लोकालोक को तत्प्रमाण जानती है। ये यहाँ से समझो, आपका प्रश्न था ना, यहाँ उत्तर है उसका। जिस प्रमाण लोकालोक वर्तता है, तो किस प्रमाण लोकालोक वर्तता है? अब अपन देखते हैं कि लोकालोक जो है वह 6 द्रव्य और अलोकाकाश तो है ही, तो लोकालोक हो गया। तो 6 द्रव्य अपनी अपनी स्वाधीन सत्ता से ध्रुव रूप रहे हुए हैं
और प्रत्येक द्रव्य चेतन अचेतन मूर्तिक अमूर्तिक सभी द्रव्य अपने उत्पाद व्यय के भाव से प्रति समय वर्तमान परिणाम से परिणमित होते हैं। वे सब ही वर्तमान 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 होकर व्यक्त होने वाले जो परिणाम हैं वे सब ही क्रम नियमित परिणाम हैं। यह बात बोलो ज्ञानी जानता है कि नहीं, और लोक ऐसे ही है कि नहीं। लोक कैसा है? लोक कैसा है कि छह द्रव्य स्वरूप यह लोक, जिसमें जीव अनंत पुद्गल अनंता अनंत धर्म अधर्म आकाश एक एक काल लोक प्रमाण असंख्यात, ये सब ही द्रव्य नित्य होने से ध्रुव स्वरूप हैं कि नहीं, और प्रति समय अपने उत्पाद व भाव से परिणाम भाव से प्रत्येक वर्तमान में परिणम रहे हैं कि नहीं, और ऐसे परिणमते हुए द्रव्यों का प्रत्येक परिणाम क्रम नियमित है कि नहीं। तो जो भूतकाल में हो चुके वे ही हुए जो होने थे, और वर्तमान में वही हुआ है जो होना है, और भविष्य में वही होंगे जिन्हें होना है भविष्य में। तो तीनों काल के परिणाम क्रम नियमित हैं। तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी साधक सारे विश्व को ध्रुव स्वरूप सत्ता में रहे हुए सर्व पदार्थ और उनके क्रम नियमित हैं सभी परिणाम, ऐसा जानता होने से वह उस प्रमाण जानता है कि जिस प्रमाण वे हैं। तो बोलो लोकालोक को जानता है कि नहीं? कैसा जानता है? कि जैसा केवल ज्ञानी जानते। हाँ, अपने को जानता है तो अपने को आप रूप जानता है, पर को पर रूप जानता है। और पर भी किस प्रकार है कि वे भी अपनी अपनी सत्ता में स्वतंत्र स्वाधीन रूप से रहे हुए और अपने क्रम नियमित परिणामों में परिणमते हुए हैं। यही तो केवल ज्ञानी जानते और यही साधक जानता। जो अज्ञानी है वे तो अपने को ही नहीं जानते और अपने को पर में मिलाते हैं, पर को अपने में मिलाते हैं और पर्यायों की क्रम नियमितता को भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए उनका नाम अज्ञानी है, क्योंकि वे कुछ नहीं जानते। यहां तो जानते हैं उसकी बात है। बहुत गंभीर है। देखो गुरुदेव ने 2 बार कहा, ध्यान रखो। देखो, जिस प्रमाण लोकालोक वर्तता है तत्प्रमाण यह सर्वगत पर्याय श्रुतियान उसे जानती है। यहाँ साधक पने की पर्याय में इस प्रकार से जानते हैं। सर्वश्रुत ज्ञानी, भाव श्रुत ज्ञानी माने भाव श्रुत ज्ञानी, आत्म स्वरूप के भान वाले प्रतीति वाले उन साधक जीव। केवल ज्ञानी तो एक समय में ऐसे प्रत्यक्ष जानते हैं, और साधक पने में यहाँ तो साधक जीव की बात है। वह भी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सब लोकालोक जितना द्रव्य गुण सब हैं उसका ज्ञान उसमें व्याप्य है। ज्ञान सब में पसर गया है। कैसे? सर्वगत ने में दृष्टांत देते हैं आचार्य अमृत चंद्र आचार्य, खुली आंख की भांति। जैसे खुली हुई आंख में, आंख सारे में व्याप्ति है कि नहीं व्याप्ति? खुली हुई आंख, और आंख खुली है ना, आपकी हमारी आंख खुली है, तो खुली है तो यहाँ जो कुछ है वो सब में व्याप रही है कि नहीं? आंख तो इतनी सी आधे इंच की खुली आंख,
और ये पूरा जो हॉल है 3000 वर्ग फुट का, सब में व्याप रही है कि नहीं? ये तो अपन इधर की बात कर रहे हैं, बाहर चले जाओ तो और वो लिया है, अभी आगे लेंगे अपन। देखो, श्रुत ज्ञान की पर्याय में सब लोकालोक जितना द्रव्य गुण सब है उसका ज्ञान उसमें, यानी श्रुत ज्ञान की पर्याय में व्याप्य है। उस पर्याय की इतनी सामर्थ्य है, उसमें व्यापी है, अपनी सामर्थ्य से व्यापी है। इस अपेक्षा से आत्मा को सर्वगत नय से आत्मा सर्वगत है ऐसा जानना चाहिए। ऐसा कहा कि जैसे केवल ज्ञानी भगवान एक समय में 3 काल 3 लोक जानते हैं, ये तो सर्वविदित है, इसमें कहीं कोई समझने जैसा नहीं, समझी समझाई बात है कि नहीं? वैसे उसे कोई आगे पीछे बाद में कुछ नहीं। जैसे जो पर्याय जिस द्रव्य को जिस स्थान में जहाँ जैसे होती है, वह वहाँ जो निमित्त है वह उस क्षेत्र में है, सब जानते हैं। बोलो, केवल ज्ञान में क्या जानने वाले? कार्तिकेय अनप्रेक्षा में ये बात ली है ना, जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से जिस प्रकार से होनी है, वह पर्याय उस द्रव्य की वह पर्याय उस समय में उस क्षेत्र में उस निमित्त की हाजिरी में होती है, ऐसा केवल ज्ञान में जानते हैं। ये तो होती है ना वस्तु की व्यवस्था, तो वे जानते हैं। तो वे जानते हैं उसी प्रकार श्रुत ज्ञान में, वर्तमान श्रुत ज्ञान की दशा में, स्वयं के ज्ञान के भान सहित में, पर के जितने पदार्थ जहाँ जितने जिस प्रकार से जहाँ जैसे परिणमते हैं, उस समय में वैसे 3 काल 3 लोक उस प्रकार से पर्याय में, माने श्रुत ज्ञान की भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उस प्रकार से व्यापना है। उनका व्यापना यहाँ है, अर्थात ज्ञान की पर्याय सर्व लोक में व्याप्ति है। ख्याल में आया कि नहीं? न्याय पकड़ में आया कि नहीं? न्याय क्या है कि जैसे ये खुली हुई आँख कहाँ गई? आँख आँख को छोड़कर कहाँ गई? तथापि आँख में जो देखना 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 है, उस देखने के भाव में जो ये सारा जितना दिख रहा है उसमें व्याप गई है कि नहीं? ये आँख, आँख माने दृष्टि व्याप गई ना। यहाँ यही वाला नय लेना है, अभी यहाँ द्वैत नय नहीं लेना है, यहाँ सर्वगतपना लेना है। खुली आँख की भांति ये आँख अपने में रही होने पर भी ये इसकी नजर दृष्टि, इसका देखने का भाव, बोलो वस्तु नहीं, वस्तु वस्तु में है ना, हाँ, लेकिन इसके देखने का भाव वो सर्व क्षेत्र में व्याप रहा है कि नहीं? देखने का भाव। ऐसे ही भाव श्रुत ज्ञान यानी कि अपने आत्मा के भान सहित का जो ज्ञान, भाव शुद्ध ज्ञान, साधक का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसकी सम्यक ज्ञान रूपी पर्याय में सारा विश्व जानने में आ रहा है कि नहीं? ये वाला न्याय यहाँ समझाया है, वो अपने को समझना है कि सारा विश्व जानने में आ रहा है कि नहीं? भाव शुद्ध ज्ञान में
कि कहाँ आ रहा है, अभी तो अल्प ज्ञान है। अरे अल्प ज्ञान में भी तुम स्वरूप जानने में आ रहे हो कि नहीं? तो जगत के जितने द्रव्य हैं वे पर स्वरूप जानने में आ रहे हैं कि नहीं? और जो चेतन मैं हूँ और अन्य चेतन मुझसे भिन्न है, और अन्य जो द्रव्य अचेतन हैं वे अचेतन रूप हैं, वे उनकी अपनी अपनी सत्ता में रहे हुए हैं, वे सब ही परस्पर भिन्न भिन्न रहे हुए हैं। उनका प्रत्येक वर्तमान परिणाम अपनी क्रम नियमितता से जिस समय में जो होना है वही हो रहा है। बोलो ये जान गया कि नहीं सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान? तो क्यों नहीं जान गया? तीन लोक तीन काल, तीन लोक तीन काल जान गया तो उसका ज्ञान सब में व्याप्त है, सर्वगत है। क्या मतलब? हाँ हाँ, नहीं, यहाँ वो प्रश्न नहीं है जो आप कह रहे हो। ऐसा है, आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान करते हैं, कराते हैं, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी भी अभ्यास करते हैं, कराते हैं। ये तो अभी ज्ञान के विकास की परिपूर्णता नहीं है, और जिसकी रुचि है उस तरफ का विकल्पात्मक व्यवहार, ये विकल्पात्मक भाव है। आचार्य उपाध्याय साधु जो उपदेश देते हैं, शास्त्र रचते हैं, कराते हैं, करते हैं, ये विकल्पात्मक भाव है। ये विकल्प उनको अभी अपूर्णता में, अल्पता में, उनकी भूमिका में होते हैं। ये बात अलग है। यहाँ तो ये बात को समझना है अपने को कि केवल ज्ञानी का ज्ञान तो सर्वगत है, ये बात सच्ची है। ये बात प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में 23वें नंबर की गाथा से शुरू होकर 38-39 नंबर की गाथा तक आई है ना। ज्ञान क्या है कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, वहाँ से बात चालू हुई। ठीक है, तो केवल ज्ञान तो सर्वगत है, ये बात तो कोई इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानी का ज्ञान भी सर्वगत है। कैसे करके है कि जैसे अपन सब एक एक पुस्तक अपने बेंच पर लेके बैठे हैं, और यहाँ व्यवस्था ये है कि सब अपनी अपनी पुस्तक अपने अपने घर से लाओगे, यहाँ कोई पुस्तक नहीं है। ठीक है, अब सबकी पुस्तक अपनी अपनी रखी है। कदाचित किसी की पुस्तक आगे पीछे हो गई हो, लेकिन आपने आपकी पुस्तक को पहचान लिया तो उसमें ये पहचान आ गई कि नहीं आ गई कि दूसरी 100 पुस्तकें वे मेरी नहीं हैं, और वे 100 पुस्तकें जो अन्य हैं वे 100 ही हैं और अलग अलग हैं, ये जान गए कि नहीं। तो ऐसे ही मैं स्वस्वरूप चैतन्य महापदार्थ अपने ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान भान और प्रतीति हुई तो जगत के जितने चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मुझसे भिन्न हैं और परस्पर उनकी सत्ता भी भिन्न भिन्न है। इतना ज्ञान में आ गया, यही लोकालोक को जानना है। एक, अब कहा 3 काल कि वे सब द्रव्य अपने क्रम नियमित भावों से परिणम रहे हैं, ऐसा ही शुद्ध ज्ञानी जानते हैं और ऐसा ही केवल ज्ञानी जानते हैं। तो दोनों का ज्ञान समान है, सर्वगत है, मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। ये बात है, बस देखो ये लिया ना।
स्वयं के ज्ञान के भान सहित में पर के जितने पदार्थ जहाँ जितने जिस प्रकार से जहाँ जैसे परिणमते हैं, उस समय में वैसे तीन काल तीन लोक उस प्रकार से श्रुत ज्ञान की पर्याय में उस प्रकार से जानने में आ रहे हैं, तो उनका व्यापना माने श्रुत ज्ञान सर्वगत है, सब में व्यापता है। पर्याय का ऐसा धर्म है, ऐसा एक सर्वगत न है। उसे श्रुत ज्ञानी उस प्रकार से जानता है, अर्थात उसे भी कहीं फेर फार है ऐसा वह नहीं जानता। ज्ञानी को कभी लगता ही नहीं है कि इस द्रव्य के इस परिणाम में फेर फार हो सकती है, हो जाएगी, कर दो, ऐसा नहीं है। समय सार की 9-10 गाथा में वो दरअसल में व्यवहार का दृष्टांत रूप भाव वहाँ पर बताकर कहा, और कहा यही गया है वहाँ भी कि जो अपनी आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध ज्ञान से सबको जानते हैं। बात तो यही कही गई है, पर वहाँ संदर्भ दूसरा, बात यही की गई है, संदर्भ दूसरा है। वहाँ 8वीं गाथा में जो व्यवहार दिखाया है, 8वीं गाथा में जो व्यवहार का स्वरूप बताया है, उसका दृष्टांत 9वीं 10वीं गाथा में खिलाया है। संदर्भ अलग है, बात तो यही है। ये प्रवचन सार में भी ये नए में तो आई है, वहाँ भी आई है कि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, कोई अंतर नहीं। देखो आगे चलते हैं और खुलती जाएगी बात। 425 है, हाँ, वहाँ द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की परिभाषा बताई ना, शुद्ध द्रव्य, तो वो वहाँ पर दरअसल में तो वह दृष्टांत रूप है, व्यवहार के दृष्टांत रूप, क्योंकि विषय तो 6वीं 7वीं गाथा में लिया, 8वीं में व्यवहार का परिचय कराया, क्योंकि 7वीं में दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्यवहार है ऐसा कहा, तो व्यवहार क्या है वो बताया, 9-10 में दृष्टांत दिया, और 11वीं में फिर विषय पर वापस पहुंचे जो 6वीं 7वीं में बताया था। उधर संदर्भ अलग है, क्रम अलग है। यहाँ पर इस प्रकार है, देखो 425 पेज, अलौकिक बात, अलौकिक बात, गजब बात। ये क्या है, कोई बात ऐसी आ जाती है गुरुदेव के व्याख्यानों में कि ये थोड़ी बात को पकड़ने से फायदा क्या होगा, इतनी हम जान जाएंगे तो, अरे इस चैतन्य परमात्मा की महिमा होगी। जो महिमावान पदार्थ है जगत में, उसकी महिमा के लिए ये बात चल रही है। ये बात जितनी गहराई से अपन समझ सकेंगे उतनी ही प्रगाढ़ महिमा अपने को अपनी आएगी, इसलिए बात चल रही है। अपन मोटी मोटी समझेंगे तो महिमा उतनी ही आएगी, और इसकी गहराई को, गंभीरता को समझेंगे तो इसकी महिमा अपने को विशेष आएगी, और महिमा में ही कार्य का, प्रयोजन का सिद्ध हो सके, ऐसी बात है। देखो अलौकिक बात, अलौकिक बात, गजब बात, सर्वज्ञ की किसी भी शैली से देखो, 20वां नय देखो, आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली रखी हुई आंख की भांति सर्ववर्ती नाम सब में व्यापने वाला है। सर्ववर्ती कहो कि सर्वगत कहो, भाई ऐसा है। ये तो श्रुत ज्ञान का नय है, श्रुत ज्ञान का प्रमाण, उसमें श्रुत प्रमाण और उसका एक एक नय है। अब ये श्रुत प्रमाण क्या, देखो अनुभव प्रमाण और शुद्ध प्रमाण ऐसे समझो कि एक अखंड अपने चैतन्य आत्मा को, जिसमें पर्याय गुण भेद तो नहीं, पर्याय भेद नहीं, ऐसे अभेद अखंड आत्मा को विषय बनाने से जो वर्तमान पर्याय में उपयोग किए
उपयोग स्वरूप आत्मा के अनंत गुणों की प्रगटता का प्रत्यक्ष संचेतन अनुभव होता है, उसे अनुभव प्रमाण कहा। ठीक है। और जब यह अनुभव होता है तो इसके ज्ञान में स्वयं रूप से और अन्य द्रव्य सारे पर रूप से जानने में आते हैं। स्वयं पर प्रकाशक है ना ज्ञान, तो स्वयं रूप से और पर रूप से जानने में आते हैं। जब यह अनुभव प्रमाण हुआ तो सारे जगत के सर्व द्रव्यों का और उनकी क्रम नियमित पर्यायों का अपने ज्ञान में भान रूपता से जान पना होना, इसका नाम श्रुत प्रमाण है। श्रुत प्रमाण हो गया। जो द्रव्य श्रुत के बहिर्लक्ष्यता में, वो विषय उधर को चला जा रहा है, मैं रोक लूंगा उसे, अभी इतना बोलता हूं। द्रव्य श्रुत की बहिर्लक्ष्यता में जो वस्तु स्वरूप का विकल्पात्मक निर्णय करके उसमें आलम्बन भूत और अनालम्बन भूत का भेद करके आलम्बन भूत का आलम्बन लेने से पर्याय में जो अपने ज्ञायक स्वभाव के अनंत गुणों की पवित्रता निर्मलता का जो प्रकट संचेतन प्रत्यक्ष वेदन में आया, तो यह अनुभव प्रमाण हुआ। उसको यह सारा श्रुत प्रमाण होता है, क्योंकि स्वयं को स्वरूप से और जगत के सर्व भिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न उनके रूप से उनकी तीन काल की क्रम नियमित पर्यायों के परिणमन के भाव वाले हैं, ऐसा जानता है। इसका नाम श्रुत प्रमाण है। बस रोक लिया, अब इधर आ जाते हैं। श्रुत प्रमाण, अब उसका एक एक नय। अब ये सारा जाना हुआ विषय, इसमें किसी एक भाव को मुख्य करके जानना, ये नय हुआ। एक एक नय, तो एक एक नय है। शुद्ध ज्ञान प्रमाण आत्मा का ज्ञान हुआ, वहां एक एक नय का एक एक धर्म है। परिशिष्ट की भाषा है ये, वहां आ गई है बात। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी, यह मैं एक। यह नय उसे देखता है, एक भाव को देखता है, एक नय। और शुद्ध ज्ञान एक साथ सबको जानता है, उसमें एक नय से ऐसे देखता है। अब यहां कौन सा नय लेना है? सर्वगत नय। एक नय से ऐसे देखता है कि भगवान आत्मा, यह चैतन्य महाप्रभु सर्वगत नय से खुली रखी हुई आंख की भांति, इस प्रकार जैसे आंख मानो सब में व्याप्त हो गई हो। ये भाषा है कि नहीं? हमारी नजर सब पे है, सावधान रहना, कहते नहीं है? सावधान रहना, मेरी दृष्टि सभी के ऊपर है। तो ये इसका अर्थ क्या? अब तुम्हारी दृष्टि यहां है कि सब पे है? दृष्टि यानी इसका जो देखने का पर्याय भाव है, वो सबको देख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, सब में व्याप्त हो गई है। वैसे ज्ञान की पर्याय सबको जानती है। शुद्ध ज्ञान में परिणमित साधक के ज्ञान की पर्याय सबको जानती। अरे तीन काल तीन लोक को जानती। लो, अभी ये चौथे गुण स्थान में ही हो गया। नीचे गुण स्थान की भी चर्चा आई थी। चौथे गुण स्थान में ही सबको जानने लग गया कि हाँ, सबको जानने लग गया। उसमें क्या है? उसमें कौन सी दिक्कत है?
अपनी किताब अपने हाथ में है तो दूसरे की दूसरे के हाथ में है, जान गए, इसमें क्या दिक्कत है, सबको जान गए। सर्ववर्ती है, सर्व में रहने वाली है, वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय सर्व में रहने वाली मन सब में व्यापने वाली है। समझ में आया? पूछा मुमुक्षु ने, सर्व में रहने वाली है का क्या तात्पर्य साहेब? उसकी चीज ही ऐसी है। ये ज्ञान स्वभाव की महिमा ही ऐसी है। अरे इसका स्वरूप ही ऐसा है, अद्भुत चैतन्य चमत्कार है कि अपने प्रदेशों को छोड़ता नहीं और लोकाकाश अलोकाकाश सबको जानता है। जाओ, चमत्कार है। वे यहां आते नहीं, ये वहां जाता नहीं, तो भी सर्वगत कहलाता है। चमत्कार है। बोलो, ज्ञान कहीं जाता है क्या? और ज्ञान में वे कुछ आते हैं क्या? तो भी ये ज्ञान सर्वगत है, ये चैतन्य का चमत्कार है। फिर आगे लिया 24वां नय है ये, ज्ञान गे अद्वैत नय से, यानी ज्ञान श्रुत ज्ञान, अभी साधक का ही लेना है अपने को, साधक का भाव शुद्ध ज्ञान, वो भाव शुद्ध ज्ञान और लोकालोक के इनमें कोई द्वैतपना नहीं रहा, अद्वैत हो गए। ज्ञान और गे अद्वैत हो गए, एक हो गए, द्वैत नहीं रहा। एक नए से ऐसा दिखता है और एक नए से ऐसा दिखता है कि ज्ञान ज्ञान में है और गे गे में है। ये तो 47 शक्तियां, ये जो 2 परिशिष्ट, 20 अलिंगरण के बोल, 6 अव्यक्त के बोल, ये कोई अद्भुत चर्चाएं आ गई हैं आगम में, और गुरुदेव ने इनका रहस्य ऐसा सुंदर सरल रीति से खोल दिया है कि अपन उसको आराम से समझ सकते हैं, उसका भाव अपने उसका भाव भाषण कर सकते हैं। इतनी बात सरल कर दी। देखो, ज्ञान गे अद्वैत नय से, है ना, इसमें दृष्टांत दिया, वो पहले पढ़ देता हूं मैं, उससे वो पूरा ख्याल में आ जाएगा। विशाल ईंधन समूह रूप परिणित अग्नि की भांति, देखी होगी सबने ही कभी ना कभी, बहुत बड़ा ईंधन का ढेर हो और अग्नि प्रज्वलित हो और ईंधन उसमें जल रहा है। कौन जल रहा है? ईंधन जल रहा है, काय में जल रहा है, अग्नि में जल रहा है, लेकिन लगता ऐसा अद्वैतपना है उनमें कि ईंधन ही अग्नि है और अग्नि ही ईंधन है। बोलो, लगता है कि नहीं अद्वैतपना राकेश भाई? ऐसा अद्वैतपना है ना, कि ऐसा अद्वैत, 2 पना नहीं, एक समान ही, एक पना, ईंधन और अग्नि का एक पना है। अग्नि ईंधन को जलाती हुई अग्नि, जलता हुआ ईंधन, इनमें अद्वैत भाव दिखाई देता है एक नए से, और एक नए से भिन्न भिन्न पना है। यहां तो अभी अद्वैत की बात है। ज्ञान की पर्याय में उसमें जितने गे हैं वे मानो यहां आ गए हों, ऐसे ज्ञान गे अद्वैत नय से। समझ में आया? विशाल ईंधन समूह रूप परिणित अग्नि की भांति, अग्नि बड़ी लकड़ियां, अग्नि रूप परिणमी, तो एक रूप अग्नि हो गई ना। अग्नि किस रूप? ईंधन रूप, और ईंधन किस रूप के? अग्नि रूप। जलती हुई ऐसे हो, मान लो एक कोई बहुत विशाल लकड़ियों का ढेर और वह जल रहा हो, तो अग्नि किस रूप है? कि ईंधन रूप, और ईंधन किस रूप है? कि अग्नि रूप। तो अद्वैत हुआ कि नहीं? ये भाव पकड़ना है।
अग्नि बड़ी लकड़ियों का अग्नि रूप परिणमी एक रूप अग्नि हो गई है ना, वैसे ज्ञान की पर्याय पूरे लोकालोक के जितने गए हैं उन्हें जानने रूप परिणम गई है। ज्ञान यहाँ परिणम गया है, वैसे शुद्ध ज्ञान का न उसे जानता है। ओ हो कथन पद्धति है ना, दिगंबर संतों की कहने की पद्धति अलौकिक बात है। आत्मा हथेली में आत्मा चारित्र सहित किया है। आत्मा हथेली में आत्मा चारित्र सहित किया है। मुनिराजों ने, संतों ने, आचार्य परमात्माओं ने अपने आत्मा के भान में, स्थिरता में, एकाग्रता के द्वारा अपनी परिणति में चारित्र का ऐसा भाव प्रकट किया है कि हथेली में आत्मा चारित्र रूप वीतराग स्वरूप झूल रहा है। मुनिराजों की बात ही निराली है, गजब है। देखो आगे पेज आ गया 2426। ज्ञान की अपेक्षा जीव में भी है। ये बात अब आ गई विषय अपना, कौन सा, कि सर्वगतपना ज्ञान की अपेक्षा जीव में भी है। जीव का केवल ज्ञान लोकालोक व्यापक है, यहाँ तो यही लिया था, पर गुरुदेव ने सर्वगत नय को याद करके वो बात साधक पर भी घटित होती है, ये वाली बात यहाँ रखी। इसलिए सर्वगत कहा, ऐसा यहाँ साधक में तो उतारा है, यहाँ तो पूरी बात की। ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने गाथा 28 परमात्म प्रकाश दूसरे अधिकार की टीका भावार्थ करते हुए तो पूरी बात की, परंतु पूरी में ये साधक भी है। वहां ज्ञान की पर्याय स्वयं को जानती है, वह तो अभेद, परंतु अब देखना जरा बात को, वहां ज्ञान की साधक की बात करते हैं यशवंत भाई। देखो साधक की बात है, ज्ञान की पर्याय स्वयं को जानती है, वह तो अभेद होकर के जानती है। अपना वर्तमान प्रवर्तित उपयोग अपने चैतन्य भगवान में अभेद होकर के अपने स्वरूप को जानता है, ठीक है। फिर जो भेद को जानने जाए तो भेद वाले अनंत द्रव्यों की पर्याय और वस्तु वह मानो एक समय का ज्ञान उसमें व्याप गया हो, वर्त गया हो, क्योंकि जो है जैसे वैसे जानती है, इसलिए सबको जानती। वह सब क्रमबद्ध पर्याय जो हैं उसमें वर्त गया हो, समझ में आया। और वह क्रमबद्ध पर्याय जो हैं वे मानो ज्ञान में गे रूप आ गई हो। तो सब द्रव्यों की तीन काल की पर्यायें क्रमबद्ध हैं कि नहीं? अच्छा, तो जब वे क्रमबद्ध हैं और क्रमबद्ध ही यहाँ जानने में आई है, तो बोलो तीन काल को जान लिया कि नहीं? न्याय समझ में आया? क्या न्याय है ना। जैसे एक सामान्य दृष्टांत देते हैं कि जितना अभी अपन बाहर दृष्टांत के रूप में जरा समझना कि जनवरी के बाद फरवरी आती है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे 12 महीने एक साल में इस क्रम में आते हैं। ख्याल में आई बात? इस क्रम में आते हैं। तो जब आपने फरवरी को जाना कि ये फरवरी चल रही है, तो 12 ही महीने जाने के नहीं जाना, और उसी क्रम में जान रहे हो ना जिस क्रम में वे आते हैं, तो बोलो पूरा साल जानते हो कि नहीं जानते? जानते हो कि नहीं जानते? पूरा साल नहीं जानते क्या? पूरा साल जान रहे हो ना? ये तो एक साल की बात करी, अभी थोड़ा और ज्ञान को पसारा दे दो तो बहुत साल भी जान सकते हैं, सैकड़ों साल जाने, इसमें क्या है? तो जो द्रव्य
अपनी अपनी सत्ता में अपने अपने स्वयं स्वरूप से रहे हुए हैं भिन्न भिन्न, वे प्रति समय प्रत्येक वर्तमान में अपने उस परिणाम से जो परिणाम क्रम नियमित हैं, क्रमबद्ध हैं, ऐसे ही परिणमते हैं। इसको जान लेने में 3 काल की पर्याय जानने में आ गए। वे मानो ज्ञान में गेय रूप आ गई हों, समझ में आया। थोड़ा सा और देखते हैं, देखो यहाँ तक। ये तो एक पर्याय भेद रूप हुई। ये यहाँ से मिला ना जरा बात को, पेज 427 है। ये तो एक पर्याय भेद रूप हुई। अभी श्रुत ज्ञान की एक पर्याय लेना, साधक की ज्ञान की एक पर्याय, जिसमें सारा जगत जानने में आ गया। कैसे? स्वयं रूप से, पर रूप से, और सब क्रम नियमित परिणमने वाले। तो ये तो एक पर्याय हुई, भेद रूप हुई। ये तो श्रुत ज्ञान का एक भेद, श्रुत ज्ञान रूप पर्याय, श्रुत ज्ञान के स्वभाव में परिणमित ज्ञान की पर्याय का एक समयवर्ती एक भेद, ठीक है। और केवल ज्ञान का भी एक भेद हुआ, वो भी द्रव्य में से, द्रव्य त्रिकाली ज्ञान स्वरूपी, उसका एक केवल ज्ञान का परिणाम द्रव्य का एक भेद हुआ ना। ऐसे शुद्ध ज्ञान का एक भेद हुआ। लोकालोक को व्यापे एक शुद्ध ज्ञान रूपी इस ज्ञान स्वभावी आत्मा का एक समयवर्ती शुद्ध ज्ञान रूपी भेद, वह लोकालोक व्यापे, लोकालोक को व्यापे। ऐसे ही केवल ज्ञान का लिया। अब ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड जो यह ज्ञान गुण, क्या कहा, समझ में आया? सच में इतनी चर्चा की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो इसकी महिमा के लिए है सारी बात, है ना। हमें कल आया था दोपहर को, जब स्वाध्याय चलती थी, इसको किसी की शादी विवाह हो, उसका आयोजन हो, उसकी बहुत महिमा, उसके यहाँ भोजन हो, वो सजावट हो, उसकी महिमा, खुद के पैसे की महिमा, खुद पे कम हो तो दूसरे के पैसे की महिमा, अपने गहनों की महिमा, अपने पर कम गहने हो तो दूसरे के गहनों की महिमा। इसकी महिमा में यह अपने इस महाचैतन्य प्रभु की महिमा को बिसर गया है, भूल गया है। और इसकी महिमा आए बिना इसका प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। भले यह शुद्धात्म स्वरूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम के ये जाप करता रहे 24 घंटे में प्रति समय, तो भी कुछ नहीं होगा। और भगवान की भक्ति में ये नसें काट के उसका भी सितार बना के बजा डाले तो भी कुछ नहीं होगा। एक इस चैतन्य भगवान की, इस चैतन्य प्रभु राजा की जिसने महिमा की है, उसका प्रयोजन अवश्य में सिद्ध होता है। ये बात है, इसके लिए ये इतनी बात है। सर्वगत किसे कहा कि ज्ञान गे अद्वैत क्या है, इसके लिए बात है। कोई यहाँ ज्ञान का भंडार इकट्ठा नहीं करना है हमें। हम सर्वगत ने भी जान गए और ज्ञान गे अद्वैत ने भी जान गए, वो 20वां ये 24वां, इसके लिए है ही नहीं बात। यदि इसके लिए सुन रहे हो तो कृपा करके मत सुनो, मत सुनो इसके लिए। यहां तो इस ज्ञान स्वभाव की महिमा के लिए बात चलती है। इसकी महिमा का एक अंश भी यदि एक स्वाध्याय से बढ़ता हो तो धन्य हो आप, अभिनंदन है आपका। इसके लिए की बात है। देखो क्या कहते हैं, लोकालोक को व्यापे ऐसी ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड जो ज्ञान गुण, क्या कहा, समझ में आया? शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भी सर्वगतपना व्याप्त हुआ, गे ज्ञान अद्वैत हुआ और केवल ज्ञान में पूर्ण प्रत्यक्ष हो गया।
ऐसी एक समय की पर्याय यह तो भाई, यह एक समय की पर्याय की बात है। ये श्रुत ज्ञान की एक समय की वर्तमान पर्याय की बात है। ऐसी ऐसी साधक की श्रुत ज्ञान रूपी पर्याय असंख्य काल रहे। कैसी? सर्वगत वाली। साधक की श्रुत ज्ञान की, छद्मस्त ज्ञान की पर्याय कैसी कही गई है? यहाँ पर पॉइंट इस पे आना है। कैसी कही गई है? सर्वगत कही गई है। तो ऐसी श्रुत ज्ञान की सर्वगत पर्यायें साधक की असंख्य काल रहेंगी और केवल ज्ञानी की अनंत काल रहती है। देखो क्या कहा, ऐसी ऐसी अब मैं जोड़ देता हूं इसमें, ऐसी ऐसी सर्वगत वर्तने वाली पर्याय साधक की असंख्य काल रहे, तब तक असंख्य पर्याय श्रुत ज्ञान की और केवल ज्ञान की अनंत काल रहे, वह अनंत पर्याय सर्वगत हैं। ये बात यहाँ पर आई और 431 पेज पे इस गाथा का समापन अपन करके और फिर 29वीं गाथा अपन आगे लेंगे। बस मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ कि भाई तू एक आत्मा है, तेरे एक समय के शुभ उपयोग के विकल्प वाले ज्ञान में भी ऐसी बात 6 द्रव्य गुण पर्याय की जहाँ ज्ञात हो जाए, समा जाए, तो एक समय का परलक्षी क्षयोपशम ज्ञान के विकल्प वाला ज्ञान उसमें भी इतना जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसे जानता है। ये पहले जानकर निर्णय करना, उसका भी लक्ष्य छोड़कर, ये बहिर्मुखता का लक्ष्य छोड़कर, बहिर्लक्षी विकल्पात्मक ज्ञान का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाल ज्ञायक मात्र भगवान आत्मा, उसे ध्याने योग्य और ध्यान में करने योग्य वह है। ये वाली बात इस 28वीं गाथा में अपनी आई और सूचना देना अभी मतलब आवश्यक है, लाजिम है कि कल से अपना 27वां वार्षिक उत्सव 7 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित है, तो जिसमें अपना कार्यक्रम की सब सूचना बाहर लगी हुई है। प्रातः 7 बजे से अपना जिनेंद्र प्रक्षाल नित्य नियम की पूजन और द्रव्य संग्रह मंडल विधान का आयोजन होगा और तीनों टाइम अपने आमंत्रित विद्वान पंडित श्री अनुभव जी करेली वाले सुबह पधार जाएंगे। उनके तीनों समय व्याख्यान चलेंगे और गुरुदेव श्री की सीडी स्टोपदेश के प्रवचन एकदम सरल है, बहुत सरल प्रवचन है स्टोपदेश के और हिंदी के हैं। तो सभी भाई बहन जो सुनते हैं वो भी और उनके अपने परिवार के और लोगों को भी यहाँ कार्यक्रम में तो कम से कम लाएं और गुरुदेव की जो समझो कि भवतापहारी वाणी है वो अपन सरल रीति से सुने, उसमें थोड़े रुचिवंत हों तो उसका भी लाभ सब लोग सब परिवार लें, ऐसी भावना करते हैं और शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।